हेलो एंड वेलकम टू बैक योर ब्यूटीफुल चैनल। मैं साधु सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर जो है। तो डियर स्टूडेंट्स जो है, आज से शुरू होने जा रहा है आपके क्लास 10 का मैथ जो है। और जैसा कि थंबनेल पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा जो है कि क्या शुरू होने वाला है जो है। तो मैं आज से शुरू करने वाला हूं आपके बिहार बोर्ड के लिए 2027 में जो लोग एग्जाम देंगे मैट्रिक का 10th क्लास का, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो है। तो बिना देर किए सीधे मैं टॉपिक पर चलता हूं। तो आपके क्लास 10th का जो मैथ है, जिसमें जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर जो है। तो रियल नंबर से कहानी जो है आज होती है शुरू जो है। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ जो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर की कहानी जो है। ये फर्स्ट आपका लेक्चर है और आज से ही जो है लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए जो है। और जुड़ के बेहतरीन ढंग से पढ़ाई एकदम कीजिए। कोई डाउट हो आप बेहिचक जो है कमेंट कीजिए, हर कमेंट का जवाब जो है आपको जरूर मिलेगा। हाँ, तो सबसे पहले जो है इस वास्तविक संख्या रियल नंबर चैप्टर में क्या चीज़ें जो है आपको जानना है। तो एक चीज जो है दिमाग में आ रहा होगा कि सर रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या है जो है। लेकिन वास्तविक संख्या को जानने से पहले जो है हमें नंबर सिस्टम को समझना जरूरी है, संख्या पद्धति को समझना जरूरी है। तब जाके जो है हम नंबर सिस्टम को समझ पाएंगे, सॉरी वास्तविक संख्या को समझ पाएंगे। तो चलिए मैं एक एक चीज करके आपको जो है डिटेल समझाता हूँ। घबराने की बात नहीं है। तो शुरू होती है आज से कहानी। तेरी मेरी मेरी तेरी। तो देखिए नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो है आपको क्या क्या चीजें जो है जानना है, जिससे आप उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है जो है। तो वास्तविक संख्या को जानने से पहले ये नंबर सिस्टम को समझना जरूरी है कि अंक जो है क्या होता है, क्या 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 अंक क्या है। थोड़ा सा कलम को जो है मैं सुंदर बना लूं। तो ये, हाँ, तो पहला चीज हम जानेंगे अंक जो है। अंक के बिना जो है मैथ नहीं पढ़ सकते हैं आप। अंक वो चीज है। प्राकृत संख्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर क्या है, सम संख्या क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, विषम संख्या क्या है, और भाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर क्या है, भाज्य संख्या क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, इंटीजर्स नंबर क्या है, एंड परिमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर क्या है, एंड अपरिमेय संख्या क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। ये इतनी सारी बातें जानने के बाद जो है इस निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। लेकिन सबसे पहले हम इसमें जो है इन प्राकृतिक संख्या को, पूर्ण संख्या को, पूर्णांक संख्या को, परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को एक सीरीज में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है ये सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको एक सीरीज में पढ़ेंगे। तो आप घबराइए नहीं, लगातार आप हमारे साथ बने ही रहिए जो है। एक एक चीज जो है आपको जो है आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला बात जो है अंक की करते हैं कि अंक जो है क्या होता है, डिजिट क्या होता है। तो डिजिट जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी को अंक कहते हैं। यही है मैथ की शुरुआत जो है। इसी अंकों की सहायता से कोई भी संख्या लिखा जाता है। बोलिए लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है। तो देखिए मैथ कितना आसान विषय है कि मात्र ये इतना आप जान गए तो गिनती लिख सकते हैं, पहाड़ा लिख सकते हैं, मैथ समझ सकते हैं जो है, पीएचडी कर सकते हैं जो है। हाँ, तो इतना आसान है मैथ जो है। वहीं अंग्रेजी पढ़ने जाइए तो बड़ा वाला 26 लेटर, छोटा वाला 26 लेटर, तब न जाके अंग्रेजी आप पढ़ पाएंगे। लेकिन मैथ को पढ़ने के लिए मात्र 0 से लेकर 9 तक जानिए, मैथ हो गया आपका शुरू जो है। तो इसको हम लोग कहते हैं अंक। और ये अंकों की टोटल संख्या होती है 10। 0 से स्टार्टिंग होती है, 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। इसको अंक कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं जो है
प्राकृत संख्या के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में जो है। तो डियर स्टूडेंट्स जो है, वैसी संख्या जिनकी सहायता से गिनती की जाती है। आपके स्कूल में गिनती होती है ना भाई, कहाँ से होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे होती है ना। ऐसा तो नहीं कि कभी गिनती जो है 0 से शुरू हुआ हो, 0 1 2, नो, गिनती जो है 1 से शुरू होती है। तो 1 से शुरू होने वाली जो संख्याएं हैं, जो काउंटिंग में आती है, गिनती में आती है, वो सभी संख्याओं को जो है प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डट डट डट, बहुत जो है दूर अनंत तक जो है, अनंत जो है नेचुरल नंबर है। सबसे छोटी नेचुरल नंबर जो है 1 है। तो गिनती की संख्या को जो है नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसको सूचित करते हैं n से। किससे सूचित करते हैं? n से। अब आइए समझते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। होल नंबर, अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए, किसको शामिल कर दिया जाए? प्राकृतिक संख्या में अगर 0 सम्मिलित हो जाए, कौन सम्मिलित हो जाए? 0, तो अब ये संख्या जो है प्राकृतिक नहीं, पूर्ण संख्या कहलाएगी, क्योंकि 0 है हीरो, और हीरो जब प्रकृति में आके बैठ गया तो वो संख्या हो गई पूर्ण। इसीलिए नाम पड़ा जो है पूर्ण होल नंबर। और इसको सूचित करते हैं W से, और इसकी शुरुआत होती है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ऑन डट डट। तो ये संख्याएं होती है पूर्ण संख्या, जिसकी शुरुआत होती है 0 से। ये बातें याद रखना है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं के, इंटीजर्स की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। कहीं ना कहीं पूर्णांक जो है पूर्ण प्लस अंक से बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये पूर्ण संख्या से ही रिलेटेड है। लेकिन पूर्णांक संख्याएं जो है धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, शून्य भी होती है। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को जो है पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसको नंबर लाइन पर जो है ऐसे मैं समझाता हूँ, खूब अच्छा से, बढ़िया से, घबराइए नहीं। ये हो गया 0, और यहाँ से इधर दाहिने साइड में हम लोग जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये तीर का चिन्ह बता रहा है कि आगे भी संख्या गई है। हाँ, और इधर क्या लिखेंगे? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये भी इधर संख्या गई है। तो ये जो माइनस वाली है, इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो प्लस वाली है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर जो है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, बीच में बच गया जो है 0, तो ये कहा कि हमारा नाम अलग रहेगा। हमारा नाम क्या रहेगा? अलग रहेगा। तो इन्होंने कहा कि मैं 0 इंटीजर हूँ, इसलिए इन्होंने अपने खुद का नाम रख लिया शून्य पूर्णांक। और शून्य जो है यहाँ पर, वो तो ना धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है, खुद का उसका नाम है शून्य पूर्णांक, 0 इंटीजर जो है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए, इसमें जितनी भी ये संख्याएं हैं, सबके सब जो एक पूर्ण संख्या है। 1 2 3 4 5 6 सब पूर्ण संख्या है कि नहीं है? इधर भी देखिए -1 -2 माइनस, बस माइनस ही तो लगा हुआ है ना, है तो पूर्ण ही। 1 2 3 4 सब पूर्ण है। इसका मतलब ये है कि जो पूर्णांक है वो कहीं ना कहीं पूर्ण से ही जो है रिलेटेड है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 1.5 जो होगा एक पूर्णांक संख्या होगा, नहीं। पूर्णांक का मतलब कि पूर्ण संख्या ही होना चाहिए, एक गिनती की जैसा ही आनी चाहिए जो है। तो 1.5 एक पूर्ण संख्या नहीं है, कंप्लीट संख्या नहीं है। 1.5 कंप्लीट नहीं होता है, 2 कंप्लीट होता है, 3 कंप्लीट होता है, 4 कंप्लीट होता है, 4.5 कंप्लीट नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो
समझ गए जो है कि पूर्णांक संख्या इंटीजर्स जो है धनात्मक होती है और ऋणात्मक होती है और शून्य होती है जो है। ठीक, अब समझते हैं जो है कि परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, आपको जो है दिखनहरू तिलकहरू भी आएंगे तो ये सवाल पूछ के चले जाएंगे और आप नहीं बता पाएंगे, आपका शादी जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा, झटक जाएगा जो है। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या होती है, वैसी संख्या जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसी संख्या भाई, वैसी संख्याएं जिन्हें p अपन क्यू के रूप में हो या लिखा जा सकता हो, जहां q बराबर नॉट जीरो, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। p और q एक पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। p और q का मान मतलब कि कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन q का मान जो नीचे वाला है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इसको आपको समझाना चाहूँ जो है, तो कहूँ जो है कि जीरो एक परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसके नीचे अगर मैंने 1 लिख दिया तो इसका मान फिर से जीरो आएगा। तो ये p अपन क्यू के रूप में है, 0/1 p अपन क्यू के रूप में है। ये भी p अपन क्यू के रूप में दिख रहा है, लेकिन q का जो मान है नीचे वाला का वो जीरो है, और कंडीशन कह रहा है कि जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या जीरो नहीं होना चाहिए जो है, इसलिए जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, जीरो एक परिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार मैं कहूँ जो है कि ये 3/2, हाँ p बटा क्यू के रूप में साफ साफ दिख रहा है, परिमेय संख्या है। 22/7 ये परिमेय संख्या है। हाँ, ऐसे ही मैं जो है कहूँ कि 3.25 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको 325 बटा में क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं जो है। हाँ, और भी एग्जांपल देता हूँ। रूट में जो है एक, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान जो है 1 होता है। और रूट में जो है 4 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको 2 लिख सकता हूँ। और इसके नीचे जो एक नहीं ऐसे लग गया जो है जी, तो p बटा क्यू के रूप में हो ही गया। हाँ, रूट में जो है ये 25, ये इसका वर्गमूल हुआ 5, इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, और इसके अलावा मैं कहूँ जो है कि 1.3333333 डॉट डॉट डॉट, ये बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो ये भी परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि अगर दशमलव जो है ये अशांत दशमलव है, कैसा है, अशांत दशमलव है, और इसको बोलते हैं शांत दशमलव। दशमलव के बाद जो है 2 अंक है, इसका मतलब ये शांत हो गया। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है ये पता करना मुश्किल है, क्योंकि आगे ये डॉट 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 लगा हुआ है जो है। तो ये एक अशांत जो है दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव प्रसार में जो रिपीटेड होता है, बार बार संख्याएं रिपीट करती है, तो वो परिमेय संख्याएं होती है। तो इसमें जो 3 है वो रिपीट कर रहा है बार बार, इसलिए ये परिमेय संख्या होगा जो है। क्या, ये परिमेय संख्या होगा। तो आपको याद रखना है जो है कि जो p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सकती है जो है वो परिमेय संख्या होती है। तो इसे आप याद रखिएगा कि रिपीट करे और दशमलव प्रसार भले ही अशांत हो, भले उसका दशमलव प्रसार नहीं रुक रहा हो, लेकिन रिपीट अगर कर रहा है तो वह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आइए अब समझते हैं अपरिमेय संख्या जो है, इरेशनल नंबर क्या होता है। जाहिर से बात है कि अ लग गया, इसका मतलब ये है कि ये 9 का सेंस देता है। मतलब जो परिमेय संख्या नहीं हो, मतलब जिनको p बटा क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, तो वो होती है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या जो है। ठीक है, जैसे अंडर रूट में 2, अंडर रूट 2 का जो मान निकाला जाए तो इसका जो मान आएगा वो अशांत दशमलव प्रसार आएगा और रिपीट भी नहीं करेगा जो है। अंडर रूट में 3 ये अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट में 4 जो है ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं जो है 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है। ठीक, तो ये किसी ना किसी संख्या का जो है पूर्ण वर्ग है, तो इसको कहेंगे कि ये परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं होगा। ठीक है, कहें भाई, हाँ।
इसी प्रकार मैं कहूँ जो है कि अंडर रूट में 5 ये परिमेय अपरिमेय संख्या है। हाँ, पाई जो है अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, पाई जो है क्या होता है, अपरिमेय संख्या। लेकिन इसी पाई का मान जो है 22/7 होता है, और ये जो 22/7 है इसको मैंने बताया कि ये परिमेय है। देखिए सोचने की बात है, पाई का मान 22/7 इसको परिमेय कह रहे हैं, और पाई को जो है अपरिमेय कह रहे हैं। भाई ऐसा कैसे हो गया, ये बराबर चीज़ों का दो अलग अलग नाम कैसे हो गया? तो इसके पीछे कहानी है। क्या कहानी है कि जो पाई होता है उसका मान जो 22/7 होता है, ये लगभग में होता है, ये एक्यूरेट मान नहीं है। आज तक पाई का एक्यूरेट मान पता नहीं चल पाया जो है, सुपर कंप्यूटर भी नहीं बता पाया जो है। इसलिए जो है पाई को अपरिमेय कहते हैं, लेकिन 22/7 को परिमेय कहते हैं। इसी प्रकार पाई का मान 3.14 जो हम लोग लिखते हैं, ये 3.14 ये परिमेय है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है। तो ये चीजें आपको जो है याद रखना है, ध्यान रखना है जो है, ठीक है। तो ये होती है अपरिमेय संख्या। अब कहानी आती है जो है वास्तविक संख्या पे जो है, वास्तविक संख्या रियल नंबर पे, जिसको सूचित हम लोग आर से करते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर जो है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही जो है वास्तविक संख्या कहते हैं। किसको? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि जो है माइनस में एक परिमेय संख्या है, 3/2 एक परिमेय संख्या है। और मैंने कहा जो है पाई एक अपरिमेय संख्या है। मैंने कहा रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। 3.25 एक परिमेय संख्या है। 1.33333 डट डट एक परिमेय संख्या है। 1.235213132 डट डट ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है वो रुक नहीं रहा है, और ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। क्या? रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसलिए अपरिमेय है। तो ये सारी संख्याएं जो परिमेय हो अपरिमेय हो, कहीं ना कहीं जो है वास्तविक होगी। क्यों? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय को ही वास्तविक संख्या जो है कहा जाता है। तो ये सब के सब संख्याएं, चाहे जो है वास्तविक संख्या ले लें, और सॉरी चाहे परिमेय संख्या ले लें और चाहे अपरिमेय संख्या ले लें, ये सब के सब क्या होंगी जो है वास्तविक संख्या होंगी। तो डियर स्टूडेंट जो है, अब आपके मुंह से अभी तक आपने जितनी संख्याएं पढ़ा जो है, उस आधार पर जो है आप अपने मुंह से कोई भी संख्या बोलिए, वो वास्तविक संख्या होगी। हाँ, तो आप कहेंगे कि सर 13/17 एक वास्तविक संख्या है। क्यों? क्योंकि ये एक परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है, तो ये वास्तविक संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सर रूट में 17 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो आपके मुंह से किसी भी प्रकार की संख्या अगर निकले जो है, वो सब के सब जो है वास्तविक संख्या ही होगी। अभी तक जो चीजें आपने पढ़ा उस आधार पे जो है। लेकिन इसके अलावा और भी संख्याएं होती है, जिसे काल्पनिक संख्याएं होती है। कैसी संख्याएं? काल्पनिक संख्याएं भी होती है। ये मत समझिए कि केवल वास्तविक संख्याएं ही होती है। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है, वैसे ही वास्तविक संख्याएं हैं तो काल्पनिक संख्याएं भी होती है। अब ये क्या होती है भाई? काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याओं का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं आपसे कहा कि ये अंडर रूट में -1 है, ये कैसी संख्या है भाई? ये काल्पनिक संख्या है, इसको हम लोग लिखते हैं आई। जैसे अंडर रूट में जो है माइनस ये 4 है, तो इसको हम लोग 4 का वर्गमूल 2 हो गया, लेकिन इस माइनस की वजह से लिखेंगे आई, इसको आयोटा कहते हैं। तो ये किस प्रकार की संख्या है? ये इमेजिनरी नंबर है, ये वास्तविक संख्या नहीं है। हाँ, काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या का जो रूप होता है वो आपका जो है ए आई ऐसे होता है, जिसमें ए क्या होती है? कोई वास्तविक संख्या। कोई वास्तविक संख्या के साथ अगर ये आई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या को जो है दर्शा रहा है। ठीक, या रूट में इस प्रकार की संख्याएं आपको दिख रही है माइनस में, माइनस में आपको -9 दिख गया, तो इसका मतलब ये काल्पनिक संख्या है, क्योंकि इसको 3 आई लिखेंगे जो है। ठीक है,
लेकिन ये चीज़ें आपको जो अभी नहीं जानना है, जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो ये काल्पनिक संख्याएं आपको मिलेंगी पढ़ने को, और आगे सम्मिश्र संख्या भी मिलेगी पढ़ने को। ठीक है, चलिए, तो हमने आपको जो है वास्तविक संख्या जो चैप्टर का नाम था जो है वहाँ तक मैंने आपको पहुँचा दिया जो है। इसमें यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, आपके डाउट को जो है बिल्कुल जो है क्लियर किया जाएगा। हाँ, अब जो है कुछ स्पेशल संख्या है। क्या स्पेशल संख्या? जैसे कि अभी मैंने इसमें आपको सम संख्या के बारे में नहीं बताया, विषम संख्या के बारे में नहीं बताया, अभाज्य संख्या के बारे में नहीं बताया, भाज्य संख्या के बारे में नहीं बताया, सहअभाज्य संख्या के बारे में नहीं बताया जो है। तो ये कोई अलग से संख्या नहीं है। अगर सम और विषम की बात करें तो कहीं ना कहीं वो जो है प्राकृतिक संख्या ही है, होल नंबर के कैटेगरी से ही आएगी जो है, प्राकृतिक संख्या के परिवार से ही आएगी या पूर्ण संख्या के परिवार से ही आएगी जो है। मतलब ये कहें कि वो वास्तविक संख्या के ही परिवार से कहीं ना कहीं जो है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या जुड़ी हुई है। तो इस पे भी जो है मैं चर्चा जो है करूँगा, लेकिन इसके लिए जो है आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगले क्लास में जो है इसकी चर्चा होगी जो है ये सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, उसके बाद जो है अभाज्य संख्या के बारे में जिसको प्राइम नंबर कहते हैं, और भाज्य संख्या के बारे में जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, और उसके बाद जो है सहअभाज्य संख्या के बारे में। तो बड़ा ही मज़ेदार जो है अगला लेक्चर होगा जो है, जरूर आप जुड़िएगा जो है, बहुत आपको अच्छा लगेगा कि अभाज्य संख्या नहीं वो रंगबाज संख्या है। कैसे रंगबाज संख्या है अगले लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।